अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूमा होती है वो उस लड़की को इतना मारती है कि वो जो लड़की होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर वो जो पुलिस होती है, कांस्टेबल साथ में आती हैं, कांस्टेबल होती है उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से ले जाती हैं। अब आगे मासूमा के जो पापा होते हैं वो आराम से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा बेटा क्या हो गया, इतना शोर शराबा क्यों है। जिसमें मिशू अपने पापा के पास आते हैं और उनको हाथ से पकड़ के सोफे पे बिठाते हैं और पापा बोलते पापा कुछ नहीं, ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, आप यहाँ पे बैठो। फिर जो हमारी मिशू होती है वो पापा के पास जाके बैठ जाती है। मासूमा को अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है कि मानो कि वो उसका बस नहीं चलते, नहीं तो वो उस लड़की का मर्डर ही कर दे। वो किचन में जाती है, मिशू जो होती है बोलते पापा आप रुको, मैं आती हूँ। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते अच्छा बेटा ठीक है। फिर जो मिशू होती है वो मासूमा के पीछे जाती है, जैसे ही जाती है देखती है मासूमा किचन में खड़ी होती है। मिशू जो होती है उसके पीछे जाती है, उसको पीछे से हक कर लेती है बहुत टाइटली वाला, जिसमें मासूमा बोलती है यार प्लीज़ छोड़ो मुझे। जिस पे हमारी जो मिशू होती है बोलती है क्या मेरी जान, अब ऐसा करो, कितना गुस्सा किस बात का, ऐसा बोल के उसके नेक पे किस करती है और उसको ज़ोर से अपनी बाहों में भरती है। फिर जो मासूमा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फिर पलटती है और हमारी मिशू को हक कर लेती है, बोलती है जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यार ये क्यों, कभी कौन आ जाते हैं कभी कौन, मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पहले भी एक पागल से पला पड़ा और आज फिर वही पागल सामने आ गई। यार क्या है यार ये सब कुछ। जिस पे हमारी जो मिशू होते हैं वो उसकी फोरहेड पे बहुत ही जोर से किस करती है। मेरा बच्चा। जब तक इंसान ज़िंदा होते ना, जब तक इंसान रहता है ना, तो उसके रिलेशन में हमेशा इस तरह के छोटे मोटे केसेस आते रहते हैं। यार तुम इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो। तुम्हें उतना उस बेचारे को तुमने इतना ज़्यादा पीटा, जिसमें मासूमा को गुस्सा आते उसकी तरफ गुस्से से देखते, पता क्या बोला, वो मासूम दिख रही थी क्या। जिसमें हमारी जो मिशू होती है उसको हक कर लेते, बोलते नहीं मेरी जान बस छोड़ो ना, दबा करो यार, उसकी वजह से आप अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो यार, क्या बात हो गई है यार। जिसमें हमारी जो मासूमा होती है फिर उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मिशू उसको उसके फेस को अपने हाथों में थामती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। 2 से 3 मिनट तक उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसको हक करती है और बोलती है चलो आप कुछ बना रही हो क्या, कुछ बना लो, भूख लगी है। और पापा भी बाहर बैठे तो बाहर आ जाना ठीक है ना जल्दी से। जिस पे हमारी जो मासूमा होती बोलती नहीं तुम भी यहीं पर आस रहो। मिशू बोलती है मेरा तो हर टाइम मन करता है तुम्हारे पास हूँ, लेकिन क्या करूँ, हमारे एक नटखट राजा भी तो है, वो आ जाएगा। ठीक है तुम काम करो, मैं आती हूँ ठीक है ना। ऐसा बोल के जो मिशू होती है वो फिर से आती है, उसके नेक पे बहुत ही मतलब भयानक वाला बाइट करते और इतने ज़ोर से करते हैं कि हमारी जो मासूमा होती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो बाइट करके भाग जाती है। मासूमा के मुंह से जैसे ही चीख निकलती है तो मासूमा के पापा आवाज़ करते बेटा क्या हो गया। जिसमें मिशू बोलते कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। हमारी मिशू तो उसके नेक पे बाइट करके बाहर भाग जाती है। मासूमा जो होती है उसको बहुत पेन हो रहा होता है। हमारी जो मिशू होती है उसके दांत के जो निशान होते हैं अभी भी हमारी मासूमा के नेक पे होते, मतलब पहले भी उसने काफ़ी बार उसको बाइट किए होते, लेकिन वो निशान अभी गए नहीं होते कि उसने एक और काम कर लिया। हमारी जो मासूमा होती है उसको बहुत अच्छा, उसको अच्छा भी बहुत लगता है, उसका फेवरेट होता है, उसकी जान उसको नेक पे बाइट करे। तो आज तो हमारी मासूमा का मूड ऑफ था, उस मूड को ऑन करने के लिए हमारी मिशू ने ऐसी हरकत करके वो बाहर चली गई होती है। बाहर जाके बैठ जाती है पापा के साथ और गपशप करने लग जाती है। यहाँ हमारी जो मासूमा मैडम होती है वो किचन में खाना बना रही होती है और उसका जो नटखट राजा होता है वो पूरे घर में
कूद रहा होता है, मतलब खेल रहा होता है, चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा होता है। आगे आगे नटखट राजा और पीछे पीछे हमारी जो मिशू होती है वो दोनों घर में, पूरे घर में भाग रहे होते, शोर कर रहे होते। मासूमा को गुस्सा आ रहा होते, बोलते ओफ यार बस कर दो, कितना शोर कर रहे हो तुम लोग। जिस पे नटखट पर राजा बोलते क्या मम्मी आपको हमेशा हमारे शोर से प्रॉब्लम होती है यार, क्या बात है। देखो ना पापा, देखो ना नाना जी, मम्मी को देखो ना। जिस पे हमारी जो मिशू होती है बोलती बेटा करो, कोई नहीं रोकने वाले, तुम्हें खूब करो। और जो नटखट राजा होता है उसको मौका मिल जाते वैसे ही कूद रहे होते और खेलते खेलते वहाँ पे एक फ्रेम पड़ी होती है हमारी मासूमा की मम्मी की। तो वो अचानक से वो नटखट राजा के हाथ लग के वो फ्रेम टूट जाती है। और जैसे ही फ्रेम टूटे तो मतलब वो नीचे गिर जाती है, शीशे की होती है। स्पेशल हमारी जो मासूमा होती है उसकी मम्मी मतलब उसकी मम्मी की पिक होती है और उसके लिए हमारी मतलब उसकी मासी माँ होती है, उन्होंने बनवाई होती है वहाँ पे स्पेशल। और वो टूट जाती है और जैसे ही टूटे तो जो हमारी मासूम होती है वो जैसे ही बाहर आती है गुस्से में बोलती क्या तोड़ा। अब मासूमा जैसे ही देखती है वो फ्रेम टूट गई है, उसको बहुत गुस्सा आ जाती है, इतना गुस्सा आती है कि वो अपने नटखट राजा के पास जाती है भाग के। और जो मिशू होते है उसके आगे आ जाते बोलते जान जान कुछ नहीं हुआ यार, टूटी नहीं, मैं सही करवा दूँगी। जिस पे मासूमा बोलती है आगे से हट जाओ नहीं तो तुम्हें थप्पड़ लग जाएगा, हटो आगे से। इसकी शैतानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यार, देखो उसने मम्मी की फ्रेम तोड़ दी यार, हटो हट, मैं बोल रही आगे से हट जाओ नहीं तो मुझसे बड़ा कुछ नहीं होगा। जिस पे मिशू बोलती जान प्लीज़ कुछ नहीं, मैं लगवा के दे दूँगी ना, प्लीज़ मैं लगवा के दे दूँ। मासूमा बोलती नहीं हट जाओ आगे से, इसको आज मैं नहीं छोड़ूँ। मेरा झाड़ू कहाँ गया, मेरे स्टिक कहाँ गए यार, मैंने इसके लिए स्टिक रखी थी। नटखट राजा नाना जी के पास जाते हैं, उनकी गोदी में बैठ जाते हैं, बोलते नाना जी देखो ना मम्मी मार रही है यार। जिस पे नाना जी बोलते हैं कि नहीं खबरदार, मैं नटखट राजा को हाथ लगाया। तो जिस पे मासूमा बोलती है बस कर दो यार, तुम दोनों की वजह से आज ये सर पे चढ़ गए यार, क्या है कभी क्या तो हो रहा है, कभी क्या तो हो रहा है। आपको वो चीज़ नहीं दिखती, वो मेरा डांटना मारना वो आपको सब कुछ दिख जाता है ना। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है वो बहुत गुस्से में होती है। मिशू उसका हाथ पकड़ के बोलती चलो मेरे साथ, ऐसा बोल के उसको किचन में लेके जाती है। मासूमा हाथ चढ़वाती है, बोलती बस कर दो यार, एक तो तुम्हारी वजह से वो इतना बिगड़ गए, देखो कभी क्या करे। मिशू उसका फेस अपने हाथों में थामती है। मासूमा जो थी वो झटक लेती है, बोलती बस कर दो यार, हर टाइम तुम्हें पता है ना ये मेरी कमज़ोरी और तुम इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हो यार। वो तुम्हें देख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है। जिस पे हमारी जो मिशू होती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बोलते जान बस कर दो यार, वो बच्चा है, कोई बड़ा समझदार नहीं है यार, हमारा बच्चा है, सुतेला नहीं, अभी वो शरारतें नहीं करेगा तो हम दोनों करेंगे क्या, हमारी एज है क्या, अभी वो बच्चा है, करने दो कोई मसला नहीं है। हमारी जो मिशू होती है वो थोड़ा सा हमारी मासूमा को डांट देती है, जिसकी वजह से मासूमा का जो मूड होता है वो पहले से ही ऑफ होते हैं, अभी और ऑफ हो चुका होता है। मासूमा बोलती चली जाओ यहाँ से। फिर जो मिशू होते बोलती ठीक है मुझे भी रुकने का शौक़ नहीं है। ऐसे बोल के जो मिशू होती है वो फिर बाहर आती है और फिर हमारी जो मिशू होती है वो बाहर आके बैठ जाती है सोफे पर। जैसे ही बैठी कि उसको कॉल आ जाती है ऑफिस से, वो कॉल सुनती है और पापा को बोलती है ठीक है पापा मुझे ऑफिस में काम है तो मैं जा रही हूँ। पापा बोलते हैं कि बेटा खाना खा के जा, खाना रेडी हो गया है। मिशू बोलते हैं कि नहीं पापा मुझे जाना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है और कुछ क्लाइंट्स आके बैठे हुए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। ये सब बोल के जो हमारी मिशू होती है वो बिना मासूमा को बताए वहाँ से चली जाती है। और जैसे मासूमा खाना लेके बाहर आती है देखती तो मिशू मतलब घर के बाहर जा रही होती है। और जैसे ही जा रही होती है मासूमा बोलती है रुक जाओ यार, अभी खाना खा के जाना, एक तो तुम लोगों की वजह से मैं पीस के रह गई हूँ। इस पर हमारी जो मिशू होती है वो पीछे पलटते बोलते बस कर दो यार, बस कर दो, बहुत हो रहा है तुम्हारा, मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो मिशू होती है वो घर से बाहर चली जाती है। मासूमा आती है, पापा के सामने खाना रखती है, पापा को खाना देती है और खुद भी रूम में जा रहे थे। पापा बोलते कि क्या हो गया यार बेटा, इतना तो एक बच्चे की वजह से झगड़ा कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है मुझे भी नहीं खाना है। पापा जी भी गुस्सा होके बैठ जाते हैं। जिस पे मासूमा बोलते क्या पापा अब तो खाओ ना। उसके पापा बोलते बेटा देखो नाराज़गी अपनी जगह पे होती, लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग खाना छोड़ देंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ बैठ के खाओगे तो तब भी मैं खाऊँगा।
ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा होती है वो बेड चाहती है पापा जी, फिर हमारी मिशू को कॉल करते हैं। मिशू थोड़े आधे रास्ते में पहुंच चुकी होती है। मिशू जैसे ही देखती है तो पापा की कॉल आ रही होती है। फिर वो पापा की कॉल उठाती है और पापा बोलते हैं जब तक तुम घर नहीं आओगी तो मैं खाना खाने वाला नहीं हूँ, जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर आओ। जिस पे मिशू बोलती है पापा बहुत ज़रूरी काम है यार, मैं जा रही हूँ, मैं खा लूँगी पक्का। पापा जी बोलते हैं आ रही हो कि नहीं आ रही हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, जल्दी से घर आओ, 5 मिनट के अंदर आओ, अंदर आओ, तुम लोगों ने ड्रामा बना के रखा हुआ है, जल्दी से करो। ये सब बोल के फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो कॉल काट देते हैं। मिशू को दोबारा से टर्न लेना पड़ता है। वो फिर से घर की तरफ चली जाती है मासूमा, और उसके पापा और नटखट राजा चुप होके बैठा होता है। नटखट राजा अपनी मम्मी और नाना जी को देख रहा होता है। वो बोलते कि क्या हो गया नाना जी, ये मम्मी इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों है। जिस पे नाना जी बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी पापा का झगड़ा हो गया बेटा, ये तभी इसका मुंह बना हुआ है, देखो खाना छोड़ इनको, तुम समझाओगे गुस्से में खाना नहीं छोड़ते। ये लोग बात कर ही रहे होते कि आ जाती है हमारी मिशू। मिशू आती है तो पापा जी बोलते हैं हाँ मैडम साहिबा आ जाओ। फिर जो मिशू होती है वो पापा के पास आके बैठ जाते बोलती है हाँ पापा बोलो क्या हुआ। पापा बोलते कि यार तुम, क्या बोलूँ, चलो चलो खाना खाओ। फिर जिस पे हमारी मिशू बोलती है पापा सच में मेरा मन नहीं है। पापा बोलते मैं तुम दोनों को सच में लगा देनी है, सच में मैंने लगा देनी, चुप हो के खाना खाओ। यार नाराज़गी अपनी जगह पे होती है लेकिन इस साथ तुम लोग खाना छोड़िए, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। जाओ उसके लिए भी प्लेट लेके आओ, खाना डाल के लेके आओ। जिस पे हमारी मिशू बोलते नहीं ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाके बन ले आऊँगी। जिस पे मासूमा के पापा बोलते बेटा चुप बैठो यहाँ पे, मासूमा बेटा जाओ इसके लिए खाना लेके आओ। मासूमा जाती है मिशू के लिए प्लेट लेके आती है, और जो पापा जी होते हैं वो मासूमा को बोलते हैं कि खाना परोसो। फिर जो मासूमा होती है वो अपने मतलब पापा जी के लिए, मिशू के लिए और अपने लिए खाना परोसती है, और फिर बैठ जाते हैं। ये तीनों लोग खा रहे होते हैं। जिस पे पापा जी बोलते हैं क्या यार तुम लोगों ने मूड ऑफ किया हुआ है, ये तुम क्या ही बोलूँ यार मैं, ऐसा बोल के पापा जी चुप हो जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। और थोड़ी देर में ये लोग खाना खा लेते हैं। तो फिर जो पापा जी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, देखो मेरा कोई पता नहीं है कब मैंने गुजर जाना है। जैसे पापा जी ऐसे बोलते तो मासूम और मिशू साथ में बोले पापा जी प्लीज़ चुप हो जाओ यार। पापा जी बोलते यार बेटा मेरी बात सुनो तुम लोग, देखो बेटा जितना भी तुम लोग लड़ाई हो झगड़ा हो, लेकिन ये बात याद रखना कि अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है। ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और बच्चों के सर से झगड़ा नहीं करते। अब भी तुम दोनों खुद बच्चे हो, लेकिन अभी तुम लोगों को समझ जाना चाहिए, तुम लोगों को मैच्योर होना जाना चाहिए कि अगर हम बच्चों के सामने जो हरकत करेंगे ना, कल के दिन बच्चे भी वही हरकत करेंगे। और कभी भी अपने बच्चों के सामने झगड़ा लड़ाई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, समझ गई ना तुम। और मासूमा बेटा देखो बच्चे हैं, बच्चे बहुत शैतानियाँ करते हैं, तुमने भी बचपन में बहुत की है, लेकिन अगर हम बच्चों पे इतना मतलब गुस्सा करेंगे सख्ती करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। यही एज होती है बच्चों की खेलने की कूदने की। और याद रखना ऐसी बातों से एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, समझ गए ना। जिस पे हमारी जो मिशू होती है वो बोलती है पापा देखो ना यही हमेशा टोकती है। जिस पे मासूमा बोलती है पापा देखो प्यार करो, लेकिन उसके साथ ये तो नहीं अपने बच्चे को सर पे ही चढ़ा लो। फिर जो पापा बोलते हैं बस छोड़ दो, चुप हो जाओ, अभी इस टॉपिक पे बात मत करो, अभी नाराज़गी ख़त्म करो, ठीक है ना। ऐसा करो तुम दोनों आज बाहर चली जाओ। जिस पे हमारी जो मासूमा बोलती है नहीं पापा हमें नहीं जाना है। मिशू बोलते हैं पापा मुझे भी नहीं जाना है, मुझे काम है ऑफिस में बहुत सारे। मासूमा के पापा बोलते हैं बेटा मैं बोल रहा हूँ ना 1-2 घंटे के लिए तुम दोनों साथ बाहर चली जाओ, किसी होटल पे चली जाओ, मैं और मेरा नटखट राजा यहीं पे। जिस पे मिशू बोलती है नहीं पापा ऑफिस जाना है। पापा बोलते चुप, मैंने कुछ नहीं सुनना है, दोनों जाओ बाहर जाके किसी जगह पे बैठो और अपना जो झगड़ा है ना उसको सुलझा के वापस आना। और अगर ऐसे मुंह बना के तो तुम दोनों को मुझसे 2-3 थप्पड़ लग जाने, याद रखना। फिर जो मासूम और मिशू होते हैं वो पापा जी के बोलने पे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक पार्क में चली जाती है। ना मासूमा बोल रही होती है ना मिशू बोल रही होती है। फिर जो मिशू होती है उसको पापा की बात समझ आ रही होती है, अब उनका बेबी हो गया, उनको इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर जो मिशू होती है वो मासूमा के साथ चलते चलते उसका हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही हाथ पकड़ती है तो मासूमा उसकी तरफ देखती है, और जो मिशू होती है उसका हाथ पकड़ के उसको एक बेंच पे बिठाते हुए बोलती है जान
आई एम सो सॉरी, मैंने आप पे चिल्लाया। क्या करूँ जान, देखो वो हमारी जान है ना, वो मस्तियाँ नहीं करेगा तो कौन करेगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जो हमारी मासूमा है वो मीशू के हक को हक कर लेती है, बोलती कि जान क्या करूँ यार, मस्तियाँ करते ना गुस्सा आ जाती है। एंड इस पे मीशू बोलती कि जान देखो हमने उसको कितनी मन्नत से मांगा है यार, हमारा एक ही बच्चा है। तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन आज के बाद प्रॉमिस करो कि हम अपनी बेबी के सामने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर जो हमारी मासूम होती है उसको हक किया होता है, और ऐसे ही दोनों पार्क में बैठे होते, पब्लिक प्लेस में बैठ के दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है। वहाँ पे काफ़ी लोग देख भी रहे होते, लेकिन इस चीज़ से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। कुछ देर हक करने के बाद जो मीशू होते हैं बोलते कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। फिर जो हमारी मासूम और मीशू होते हैं वो दोनों आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं और आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। दोनों बड़े ही प्यार से आइसक्रीम खा रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले पार्क में कुछ देर चल रही होती है, बातें कर रही होती हैं। और ऐसे ही बातें करते 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। फिर हमारी जो मासूमा होती है वो पापा के लिए और नटखट राजा के लिए आइसक्रीम और कुछ चॉकलेटें और बर्गर वगैरह लेती है। और मासूमा बोलती चलो जान घर पे वो दोनों के लिए हमें चलना चाहिए। मीशू बोलती है हम चलो। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं, बातें करते करते जा रहे होते हैं और थोड़ी देर में फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं देखते हैं दादाजी और जो नटखट राजा होता है उनके रूम में जाते हैं, देखते हैं दोनों सो रहे होते हैं आराम और सुकून के साथ। मासूमा जो होती है वो बोलती है ये लोग तो सो रहे हैं, आइसक्रीम फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जो हमारी मीशू होती है बोलती ठीक है। मासूमा जो होती है वो आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती है और दोनों अपने बेडरूम में चली जाते हैं। मीशू बोलती कि यार मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं कल से ऑफिस नहीं गया। मासूम बोलती क्या जान कल चली जाना, अभी नहीं। ऐसा बोल के जो हमारी मासूम होती है वो मीशू के पास आती है और उसके हाथ पकड़ती, उसके हाथों पे किस करती है, बोलती है क्या जान कभी अपनी सुंदर सी वाइफ को टाइम भी दे दिया करो। जिस पे हमारी जो मीशू होती है बोलती है जान आपके लिए तो टाइम ही टाइम। मासूमा जो होती है वो मीशू को बेड पे धक्का देती है और बोलती है 1 मिनट में आई। ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा होती है वो कबर्ड में से कुछ निकालती है और फिर वॉशरूम में जाती है और कुछ मतलब पहन के आ जाती है। और उसने शॉर्ट्स पहने होते जो हमारी मासूमा ने लेके आई थी, मतलब हमारी मासूमा का फेवरेट शॉर्ट्स होता है जो हमारी मासूमा को मीशू के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और जब जब हमारी मासूमा ये पहनती थी, मतलब बहुत कम पहनती थी, नटखट राजा होने के बाद तो मतलब बिल्कुल नहीं पहना। और आज हमारी जो मासूमा होती है वो ये पहन के आती है और जैसे ही पहन के आती है तो हमारी जो मीशू होती है वो बेड पे लेटी हुई बैठ जाती है और हमारी मासूमा को देखती रहती है। फिर हमारी जो मासूमा होती है क्या हो गया, कुछ क्या हो रहा है। जिस पे मीशू बोलती कुछ नहीं, तुम ऐसे आज क्यों। जिस पे मासूमा बोलती कि क्या करूं, मेरे हस्बैंड जी का तो मूड नहीं बन रहा है, सोच रही हूँ कि खुद ही बना लूं। जिस पे हमारी जो मीशू होती है वो खड़ी होती है और हमारे मासूमा के पास आती है, उसको बहुत टाइटली वाला कर लेती है और बोलती है नहीं मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं है, आपको देख के तो मेरा मूड हर टाइम ही बन जाता है। ये सब बोल के वो उसको टाइटली हक करती, थोड़ा सा पीछे करती है, उसके फेस पे किसेस करती है, फिर उसके लिप्स पे किस करती है और करते करते उसके नेक पे आ जाती है। नेक पे आके उसके नेक पे किसेस करने लग जाती है, बाइट करने लग जाती है और करते करते दोनों काफ़ी ज़्यादा जोश में आने लग जाते हैं। हमारी जो मीशू होती है वो हमारी जो मासूमा होती है उसको पेट पे पटक लेती है और अपनी जो शर्ट होती है उसको रिमूव कर लेती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आके उसकी चेस्ट पे किसेस करने लग जाती है, किसेस नहीं बाइट्स करने लग जाते हैं। हमारी जो मीशू होती है वो बहुत ज़्यादा बाइट कर रही होती है, किसेस का बहुत हार्ड किस बाइट कर रही होती, लिक कर रही होती उसकी बॉडी को। मासूमा जो होती है उसकी जान जा रही होती है, बोलती है जान आराम से। हमारी जो मीशू होती है बोलती चुप, ऐसे बोल के उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ लेती है और उसकी बॉडी पे किसेस करने लग जाती है। काफ़ी देर तक उसको ऐसे ही किस करती रहती है लगातार। हमारी जो मासूमा होती है वो बेबस हो जाती है, वो भी
मदहोश से हो जाती, वो भी कुछ नहीं बोलती और दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बेपनाह बेइंतहा प्यार करते हैं। और इनको 7 से 8 घंटे हो चुके होते हैं एक दूसरे को प्यार करते करते, काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। हमारे जो मासूमा होते हैं वो हमेशा को बोलती है कि मेरे ऊपर आ जाओ। हमारी मासूमा अपनी जान को अपने सीने पे सुलाती है, ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है और दोनों बहुत थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और यहाँ हमारा जो नटखट राजा होता है वो साहब जी उठ के होते हैं और जैसे ही उठते हैं तो वो उठते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं और अपनी मम्मी पापा के रूम के बाहर जाते हैं और वहाँ पे दस्तक देने लग जाते हैं। मम्मी पापा खोलो, कहाँ पे हो, खोलो, कहाँ पे हो, खोलो ना। मतलब ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटते हैं और जैसे ही पीटता है तो हमारे जो मासूमा होते हैं बोलते हैं ओफ यार, अभी ये राजकुमार भी आ गया, अब क्या करें। जिस पे मीशू बोलती है कि चलो जल्दी से उठ जाओ, बाहर खड़े हुए ऐसा, बल्कि जल्दी जल्दी से दोनों कपड़े पहनते हैं। मीशू जाती है बाहर, दरवाज़ा खोलती है। नटखट राजा बोलते हैं क्या मम्मी पापा हमेशा रूम लोग क्यों होता है। जिस पे हमारी जो मीशू होती है उसको अपनी गोदी में उठाती है, अच्छा मेरा बच्चा आ गया। जिस पे नटखट राजा बोलता मैं आ गया हूँ, आप क्या कर रहे हो। जिस पे मीशू बोलती कि कुछ नहीं, आ जाओ अभी हम सोते हैं। जिस पे नटखट राजा बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं सोना है, मैं अभी सो के आई हूँ, मैं थक चुका हूँ, अभी मुझे खेलना है। जिस पे मीशू बोलती है तो हाँ बेटा खेलो ना जाके अपने रूम में। जिस पे नटखट राजा बोलते हैं नहीं मुझे अकेले नहीं खोलना है, आप भी आओ ना प्लीज़, हम दोनों खेलेंगे। जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि नहीं अभी कोई नहीं खेलेगा, अभी आराम करो। नटखट राजा बोलते हैं नहीं नहीं मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे नहीं पता है। जो मीशू होती है वो बहुत थक चुकी होती है, लेकिन नटखट राजा के लिए वो बोलती है ठीक है आ जाओ। ऐसा बोल के जो मीशू होती है वो नटखट राजा के साथ जा रही होती है। मासूम बोलती है यार कहाँ जा रही हो, थक गई हो ना, आराम कर लो। मीशू बोलती है कि नहीं तुम आराम कर लो, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के वो नटखट राजा के रूम में चली जाती है। नटखट राजा जो होते हैं वो मीशू के साथ खेल रहा होता है, इसको बता रहे होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी गालियाँ, बहुत टॉयज़, मतलब सब कुछ बहुत सारे होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, साथ मीशू भी होते हैं। फिर नटखट राजा बोलते कि चलो ना पापा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। जिस पे मीशू बोलते क्रिकेट अभी नहीं बेटा, अभी ये खेलो ना, हम बाद में खेल लेंगे, अभी देखो मैं बहुत थक चुकी हूँ ना, अभी मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। जिस पे नटखट राजा बोलते नहीं नहीं आप हमेशा आराम ही करते रहते हो यार, प्लीज़ ना मेरे साथ खेलो। तो जो मीशू होती है वो नटखट राजा के साथ खेलने लग जाती है। यहाँ नटखट राजा जो होते हैं वो मीशू के साथ खेल रहे होते हैं। मीशू बहुत थक चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो मीशू होती है वो नटखट राजा के साथ खेलने लग जाती है। काफ़ी देर तक नटखट राजा खेलता रहता है और फिर नटखट राजा को फिर से नींद आने लग जाती है। मीशू उसको पेट पे लेके जाते, उसको हग कर लेते और उसको लोरी सुनाती है और उसको सुलाने की कोशिश करती है। पहले तो नटखट राजा बहुत तंग करता है, बहुत 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 तंग करते हैं, फिर फाइनली वो सो जाता है। वो सोता है तो हमारी मीशू भी सो जाती है, दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। यहाँ हमारी जो मासूमा होती है वो भी सोई होती है और हमारे मासूमा के जो पापा होते हैं वो अपने रूम में होते हैं, वो उठ चुके होते हैं। वो वॉशरूम में जाते हैं, धीरे धीरे जाके वो फ्रेशन अप होते हैं, बाहर आते हैं, नटखट राजा के रूम में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे ये दोनों सो रहे होते हैं। मीशू के रूम में जाते हैं, देखते हैं मीशू भी सो रही होती है। फिर जो मासूमा के जो पापा होते हैं वो बोल टीवी लॉन्च में चले जाते हैं और टीवी लगा के बैठ जाते हैं, टीवी के सामने न्यूज़ देखने लग जाते हैं। और ऐसे इन लोगों का जो लाइफ होता है बहुत ही प्यारी और सुंदर गुजर रही होती है। हमारा नटखट राजा जो होते हैं वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। हमारा जो नटखट राजा होते हैं वो अब स्कूल पढ़ता है और टाइम से वो मतलब बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। उसकी बहुत बुरी आदत होती है, वो स्कूल नहीं जाता है, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। मासूम और मीशू उसको ज़बरदस्ती भेजते हैं, नाना जी तब सही हो जाते हैं हमारे नटखट राजा के। फिर नटखट राजा के जो नाना जी होते हैं वो डेली हमारे नटखट राजा को स्कूल में छोड़ के आते हैं और धीरे धीरे हमारे नटखट राजा के पास ही बैठते हैं। उसकी कुछ मंथ तक तो नटखट राजा के नाना जी उसकी क्लास में बैठते, उसके पास बैठते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हमारा नटखट राजा बड़ा होता जाता है। सो गाइस अभी स्टोरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप आप सबको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और हाँ गाइस इसी की तरह मैं एक और
इंटरेस्टिंग और रोमांटिक स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। आई होप आप सबको स्टोरी पसंद आएगी। और गाइस थैंक यू सो मच आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको स्टोरी में कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बात करना चाहते तो अगर आप चाहते हैं तो मैं लाइव भी आ जाऊंगी आपसे बात करने के लिए। और प्लीज़ गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू सो मच अगेन। ओके बाय बाय।